तो आप लोग ट्रेडिंग का बेसिक तो जानते ही होंगे, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पर आपका एवरेज टारगेट 10x का तो बनता ही बनता है, जैसा आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर। तो आज इस स्ट्रेटजी का हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि आखिर बॉस स्टॉक होता क्या है और ये फॉर्म कैसे होता है। अभी आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, सो आप सब समझ जाओ। एंड बॉस स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस स्ट्रेटजी को वर्क करने के लिए। तो हम पहले एसएमसी का स्ट्रक्चर समझते हैं, देन हम बॉस स्टॉक को डिस्कस करेंगे। एक और चीज, यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इंडिकेटर और हर एक तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को डिलीट कर देना है। ये स्ट्रेटजी प्योर प्राइस एक्शन है, सो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे तो हम इन्हें यूज करेंगे, बट अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हम जानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, वो डायरेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जाता है, वो पुल बैक लेते लेते ऊपर या नीचे जाता है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखो, ये एक अप ट्रेंड है, तो पहले क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, जिसे हम रन बोलते हैं। इस ऊपर जाने वाले कड़ी को हम रन बोलते हैं। फिर उसके बाद ऊपर गई, इसको हम रन से मार्क करेंगे, एंड जो नीचे की तरफ आई उसको हम पुल बैक से मार्क करेंगे। एंड देन फिर ये रन की, फिर उसके बाद रन पुल बैक, रन पुल बैक, इस तरीके से ये फॉर्म होता है। तो मार्केट इसी तरीके से ऊपर या नीचे जाता है और हम इसी को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब हम समझते हैं बॉस क्या होता है। देखो, यहाँ अप ट्रेंड है एंड जैसा हम देख रहे हैं, जब मार्केट रन दे रही है, यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पर हायर हाई बना रही है, एंड उसके बाद वो नीचे आने के टाइम हायर लो बना रही है, फिर ऊपर गई हायर हाई, फिर हायर लो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जब पहला हायर हाई जो है, ठीक है, ये हायर लो बना चुकी है, इसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाती है, जो पहले वाला हायर हाई है इसको ये तोड़ देती है। तो जहां पर इसको तोड़ेगी उसी को हम BOS का नाम देते हैं। BOS मतलब बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जब दूसरी बार ये प्राइस दूसरा हायर हाई बनाएगी तो फिर उसके बाद वो नीचे आएगी हायर लो बनाने के लिए, एंड जब फिर से हायर लो बनाकर ऊपर जाएगी तो इसके पहले वाला जो हायर हाई होगा, जैसे ही वो इसको ब्रेक करेगी, हम वहां पर भी BOS यानी कि बॉस बना देंगे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देंगे। एंड सो ऑन, ये ऐसे ही फॉर्म होता रहेगा, जैसे यहाँ पर भी बॉस का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। एंड दिस ऑल्सो हैपन सेम विद डाउन ट्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, पहले मार्केट ने नीचे की साइड रन दिया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, तो यहाँ पर हम इसको लोअर लो कहेंगे एंड इसको लोअर हाई कहेंगे, क्योंकि मार्केट लोअर जा रही है तो इसलिए लोअर लो लोअर हाई। तो मार्केट जब लोअर हाई बना करके पहले वाले लोअर लो को ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। एंड देन अगेन जब ये फिर से पुल बैक लेती है ऊपर की साइड एंड इस पहले वाले लोअर लो को नीचे आते टाइम ब्रेक करेगी, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस से मार्क कर देंगे। मतलब जो पहले वाला लोअर लो है उसके लास्ट पॉइंट को एकदम पिन करेंगे, एंड जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करेगी हम उसको यहीं पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। एंड वैसे ही ये नीचे जाएगी, जैसे यहाँ पर लोअर लो है, लोअर लो को प्राइस ने फिर से ब्रेक करा, हमने फिर से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे दिया, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से हमने बॉस बना दिया, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी बनता रहता है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको लाइन पे क्लियर हो गया हो, लेट्स गेट इनटू द चार्ट। यहाँ पर हमारा 15 मिनट निफ्टी का चार्ट है। हम इसे यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो सबसे पहले रन करती है एंड देन पुल बैक। तो यहाँ पर कंफर्म हुआ हमारा हायर हाई, एंड जो सबसे निचला वाला पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो कंफर्म होगा। तो जब ये हायर लो बनाने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी एंड इस हायर हाई को ब्रेक करेगी, तो वहीं पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। एंड देन जब फिर से ये हायर हाई क्रिएट की, तो यहाँ पर फिर से नीचे जाने के बाद ये हायर लो क्रिएट की, एंड फिर से जब ये रन देगी तो यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, यानी कि अपने पहले वाले हायर हाई को ब्रेक कर दी। एंड सो ऑन, जब अगला वाला हायर हाई फॉर्म हुआ एंड जब नीचे से मार्केट दोबारा से ऊपर गई, फिर से इसने इस अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। कई सारे लोग कहेंगे कि ये तो बीच में भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बीच में भी ऊपर नीचे हो रहा है। अब बस ऊपर के स्ट्रक्चर ब्रेक को देखो, एंड जहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो वहां पर लाइन ड्रॉ करके उसको मार्क कर लो, बस इतना बहुत है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो लेट्स से कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो कभी न कभी ऐसा पॉइंट तो आएगा ही जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। उसे ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट करती है, तो वो पॉइंट जहां से कंफर्म होता हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुकी है, उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक से मार्क करते हैं। सो नाउ द पॉइंट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द चौक। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है एंड प्राइस ने यहाँ पर रन दिया, ठीक है। रन देने के बाद यहाँ पर हायर हाई पे गई, फिर उसके बाद नीचे जाने के बाद इसको एक मोमेंटम के साथ ब्रेक करी, और जैसा कि हम समझ चुके हैं इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड देन उसके बाद फिर से नीचे जाने के बाद मार्केट एक एग्रेसिव मूव ऊपर की तरफ दी एंड फिर से अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब फिर से हमारा कंफर्म हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
एंड देन तीसरी बार में भी नीचे के बाद ये फिर से ऊपर जाना शुरू की एंड फिर से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो गया। तो जैसा देखो इससे पहले जो हमारा हायर लो बना है इस वाले पॉइंट पर, तो अब नीचे का जितना भी देखोगे कोई भी हायर लो अपने से पहले वाले हायर लो के नीचे नहीं गया है। जैसा आप देख सकते हो ये वाला हायर लो इसके ऊपर है, ये वाला हायर लो इसके ऊपर है, मतलब ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड शो कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखो तो ये वाला जो पुल बैक था इसने इस वाले हायर लो को ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि हमें एक इंडिकेशन मिल चुका है कि हमारा ट्रेंड टूट चुका है एंड प्राइस आप एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है। सो जहाँ से हमें इंडिकेशन मिले कि प्राइस डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है उसी जगह को हम चौक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्क करते हैं। सो अब हम देखेंगे इस वाले पॉइंट को हम पुल बैक नहीं बल्कि रन से मार्क करेंगे एंड अब ये वाला पॉइंट हमारा पुल बैक कहलाएगा। एंड देन जब ये फिर से नीचे आते समय इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो हम फिर से इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। तो अगर अभी भी आपको हायर हाई और हायर लो में कंफ्यूजन है तो अप ट्रेंड में हायर हाई उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर प्राइस के रन का पीक हो, लाइक दैट, मतलब जहां से प्राइस नीचे गई हो वो पॉइंट हायर हाई कहलाता है। एंड वहीं जब प्राइस नीचे जाकर ऊपर आती है तो सबसे निचले पॉइंट को हायर लो मार्क करते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है एंड सो ऑन। सो प्राइस ऐसे ही ऊपर जा रही है एंड उसके आखिरी लोअर लो पर से मार्केट उससे भी लो चली जाए तो हम उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करते हैं। इट मीन्स कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है एंड सो ऑन। अब जब ये लोअर लो पर प्राइस ब्रेक करेगी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस कहलाएगा, क्योंकि चौक सिर्फ एक ही बार बनता है और वो भी ट्रेंड चेंज के दौरान। सो अब हम इसे लाइन चार्ट पर एक बार देखते हैं एंड देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। सो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ने रन दिया फिर पुल बैक, फिर रन फिर पुल बैक। तो यहाँ पर जो हायर आई है उसको मार्केट ने अपने पुल बैक के बाद ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया एंड देन ये हायर आई फॉर्म की, नीचे गई एंड फिर से मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। देन नीचे फिर से ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ एंड फिर उसके बाद ये नीचे आई, फिर उसके बाद ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ एंड देन जब ये पुल बैक में ऊपर से नीचे आई तो इसने अपने पहले वाले लोअर लो को ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक मार्क हो चुका है। सो अब हम इसे पुल बैक नहीं बल्कि रन का नाम देंगे कॉज यहाँ पर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड सो ऑन, ये ऐसे ही फॉर्म होता रहेगा। सो होप कि आपको लाइन चार्ट पर समझ में आ गया होगा। सो लेट्स ट्राई ऑन द रियल चार्ट्स एंड सी हाउ मच यू लर्न। सो यहाँ पर मार्केट ने रन दिया, ठीक है, हायर हाई फॉर्म किया, नीचे गई, हायर लो फॉर्म किया, एक मोमेंटम के साथ ऊपर आई, पहले वाले हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क हुआ, फिर से नीचे गई, मोमेंटम के साथ ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, फिर हायर हाई फॉर्म किया, फिर नीचे आई, फिर एक मोमेंटम के साथ क्रॉस करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ एंड देन जब ये फिर से पुल बैक ली तो मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म किया। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी क्या करना है, अब किसी भी स्टॉक पर जाओ और उसके सारे इंडिकेटर्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को डिलीट कर दो और इसे बनाने की प्रैक्टिस करो जिससे आप एक्चुअल में इसे अच्छे से समझ पाओगे। सो अभी तो ये इस स्ट्रेटजी का बेसिक है। अभी तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस कैसे हमें ट्रैप करते हैं और उन ट्रैप्स में भी एक पैटर्न होता है और एंट्री, एग्जिट, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और भी बहुत चीजें आती हैं इस स्ट्रेटजी में। एंड इस स्ट्रेटजी का विन रेट 40 to 50% है, बट प्रॉफिट हर बार आपको एवरेज ऑन 10 गुना कंफर्म है। तो मतलब आपका 10 में से 5 ट्रेड लॉस हुआ तो मानकर चलो 5000 लॉस हो गया, बट जो बाकी के 5 ट्रेड में प्रॉफिट होगा वो आपका 50,000 होगा एंड सो ऑन। इस स्ट्रेटजी की खासियत यही है कि आपको यहाँ पे विन रेट तो कम मिलेगा बट टारगेट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। सो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को पूरा सीखना चाहते हो तो। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 1 महीने में ही मैं आपको ये पूरी स्ट्रेटजी सिखा दूंगा। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। सो ओके, बाय।